हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट इजी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फीडबैक टोपोलॉजी में गेन कैसे निकालते हैं, फीडबैक फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। मैं लास्ट क्लास में मेरा 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग गेन और बीटा निकालना सीखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में इसका कितने नाम होते हैं वो देखा था। उसके बाद मैंने देखा था इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, करंट सैम्पलिंग, करंट मिक्सिंग क्या लिखते हैं वो सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग गेन निकालेंगे। ए बीटा इजकल टू 1 होता है, कंट्रोल सिस्टम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे व्हाट इज द गेन एंड व्हाट इज द बीटा। इफ गेन इज लार्ज, अगर हम लोग ये सब सारा वैलिड है कब, जब गेन बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट ए बीटा इजकल टू 1 कर देंगे। तो देखिए ये सारा फीडबैक एलिमेंट है। तो मैंने बताया था कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। क्या बताया था मैं बोला था जहाँ जहाँ फीडबैक एलिमेंट है, फीडबैक एलिमेंट कैसे पहचानेंगे, जो फ्लोटिंग होगा और जिसको हटाने से लूप ब्रेक हो जाएगा। तो मैं फिर वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नाम लिखने के लिए और गेन निकालने के लिए हम लोगों को फीडबैक जो एलिमेंट है उसको पहचानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक ही ट्रिक है, कैसे हम लोग फीडबैक फैक्टर बीटा निकालेंगे और गेन निकालेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, वोल्टेज सोर्स को ऑलवेज थेवेनिन और रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को ऑलवेज शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। लेकिन जब फीडबैक एलिमेंट कब आता है तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को ओपन और करंट सोर्स को शॉर्ट करेंगे। बस यही ट्रिक है। यहाँ पे 2 ट्रिक याद करना है और इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन आप बहुत स्मूथली और तेजी से बना पाएंगे। तो सारे में मैंने क्या सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे का गेन निकालना है। व्हाट इज द फाइंड गेन एंड बीटा। तो अगर हम लोगों को गेन पता चल जा रहा है तो बीटा भी निकल जाएगा, और बीटा जब पता चल जा रहा है तो गेन भी निकल जाएगा। तो ये सारा फीडबैक एलिमेंट है, बीटा R2, RF, these are the feedback element। ओके, सो पहले इसका नाम हम लिख लेंगे, उसके बाद गेन निकालेंगे। क्योंकि गेन जो मैं ट्रिक बताऊंगा, गेन और बीटा निकालने का जो ट्रिक बताऊंगा वो सारा वैलिड है जब आप इसका नाम अच्छे से लिख सकें। तो सारे का फीडबैक एलिमेंट को मार्क कर दीजिए। ये फीडबैक है, ये फीडबैक एलिमेंट, यहाँ पे ये फीडबैक है, मार्क कर दीजिए। ये फीडबैक है, ये फीडबैक है, ठीक है। इतना सारा हमारा फीडबैक एलिमेंट है। तो इसका नाम बताइए। पहले हम लोग नाम देखेंगे। क्या है, इनपुट में जो दे रहा है वो मिक्सिंग हो जाता है। मैंने क्या ट्रिक बताया था, अगर इनपुट में भी इन रहेगा तो वोल्टेज मिक्सिंग, इनपुट में अगर करंट रहेगा तो करंट मिक्सिंग। एक्सेप्ट हम लोग करंट को प्रायोरिटी देते हैं, करंट पहले आता है फिर वोल्टेज। अगर वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेसिस्टेंस रहा तो इसको हम लोग करंट सोर्स में बदल सकते हैं ना, करंट सोर्स में बदल के पैरेलल रेसिस्टेंस। तो करंट को हम लोग करंट में बदलना पहले कोशिश करेंगे। अगर करंट में बदल गया करंट सोर्स में तो करंट मिक्सिंग हो जाएगा, नहीं तो वोल्टेज मिक्सिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्सिंग क्या हो रहा है, इनपुट में क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज मिक्सिंग हो जाएगा। और सैम्पलिंग में क्या ले रहे हैं हम लोग, सैम्पलिंग में क्या ले रहे हैं, सैम्पलिंग आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू फीडबैक एलिमेंट एंड वोल्टेज सैम्पलिंग, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फीडबैक है, ठीक है, फीडबैक है। तो ये हम लोगों का डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ये फीडबैक है, ये हम लोगों का डायरेक्टली कनेक्टेड है फीडबैक एलिमेंट से। आउटपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू फीडबैक, तो वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, मार्क कर दिए, ठीक है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ ले रहा है, ये इनपुट ले रहा है। तो हम लोग का इसका नाम हुआ वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग। इसका मतलब वी आउट बाई वी इन, ठीक है। अब हम लोग को जब भी बीटा निकालना होगा तो इसको रिवर्स कर देंगे, वी बाई वी, ऊपर में ऑलवेज आउटपुट, नीचे में इनपुट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे, ये फीडबैक एलिमेंट का क्या है, इनपुट है, ये आउटपुट है। फीडबैक एलिमेंट का ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। फीडबैक एलिमेंट को लिख के इनपुट आउटपुट लिख दिया। तो हम लोगों को क्या चाहिए बीटा के लिए, हम लोगों को वी आउट, ये क्या है वी बाई वी, मतलब वी आउट बाई वी इन। ये सर्किट का है,
नेटवर्क का फीडबैक एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब जो ये लिखे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोगों का वी आउट चाहिए और ये वी इन चाहिए, ठीक है, इसमें रिलेशन चाहिए। तो देखिए क्या होगा, ये वी आउट है और ये वी इन है, इससे हम लोग पहले बीटा निकालेंगे फिर गेन निकालेंगे। तो हम लोग को वी आउट बाई वी इन चाहिए यहाँ का, बाकी नेटवर्क का आप छोड़ दीजिए। तो वी आउट का वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, वोल्टेज डिवीजन में R1 इंटू ये वी इन है, ये R1 इंटू वी इन, यहाँ पे वी इन था, ये वी इन यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दिस इज बीटा, ठीक है। बीटा अगर पता चल गया तो गेन पता चल जाएगा, व्हाट इज द गेन, ए बीटा इजकल टू 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बीटा इजकल टू 1, बीटा पाता है तो गेन इजकल टू 1 बाई बीटा, ठीक है। तो ये हम लोगों का बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है R1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। सो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ, और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये बीटा निकालना है या गेन निकालना है, मार्क कर दीजिए फीडबैक एलिमेंट को, ये मैंने मार्क कर दिया, वहाँ पे आउटपुट यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप मार्क, सेकेंड स्टेप क्या है, नेम, इसका क्या नाम है। तो आउटपुट में क्या ले रहे हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग, मिक्सिंग में क्या हो रहा है, मिक्सिंग में मैं क्या बताया था, करंट सोर्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो वोल्टेज सोर्स विथ इंटरनल रेसिस्टेंस को करंट सोर्स बदल सकते हैं ना, वोल्टेज सोर्स विथ रेसिस्टेंस करंट सोर्स, तो वोल्टेज सैम्पलिंग करंट मिक्सिंग, वी आउट बाई आई इन, सेकेंड स्टेप नाम लिख दिए, वोल्टेज सैम्पलिंग करंट मिक्सिंग। अब देखिए बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कीजिए आई बाई भी, अब हमको आई बाई भी चाहिए, ये आउटपुट होगा ये इनपुट होगा, आई बाई भी चाहिए। अब यहाँ पे मार्क कीजिए, मार्क कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को ये क्या है, आपका फीडबैक एलिमेंट का क्या है, यहाँ पे इनपुट है, इनपुट है फीडबैक एलिमेंट का, देखिए गेन का नहीं, फीडबैक इनपुट है, ये आउटपुट है, फीडबैक इफेक्टर का इनपुट आउटपुट मार्क कर दिए, तीसरा स्टेप, ठीक है। अब देखिए इनपुट आउटपुट मार्क कर दिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए आई बाई भी, आई बाई भी, तो यहां से हम लोग आई आउट बाई भी इन, जस्ट इसका रिवर्स कर दिए, रिवर्स करके ऊपर में आई है तो आउटपुट, नीचे में भी इन, तो आई आउट चाहिए, आउटपुट में हमको करंट चाहिए, मतलब यहां से आई आउट और यहां से इनपुट में हम लोग भी इन दे रहे हैं वोल्टेज, तो भी इन और आई आउट में रिलेशन चाहिए। तो भी इन और आई आउट में क्या रिलेशन है, अलग सर्किट बनाइए एक, R2, यहां से हम लोग भी इन दिए, और देखिए यहां में वोल्टेज सोर्स है, आउटपुट में अगर करंट सोर्स है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आउटपुट में करंट सोर्स से हम लोग ये शॉर्ट कर दिए, और यहां से आई आउट है, तो भी इन इजकल टू R2 आई आउट, तो हमको क्या चाहिए, आई आउट बाई भी इन, तो आई आउट बाई भी इन क्या आ जाएगा, 1 बाई R2, ये इसका फीडबैक फैक्टर हो गया। फीडबैक फैक्टर हो गया तो हम लोगों को पता चल गया बीटा, अब बीटा चल गया हम लोगों को पता 1 बाई R2, तो ए बीटा इजकल टू 1, तो गेन इजकल टू 1 बाई बीटा, गेन भी पता चल गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है फाइंड द गेन, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, क्या होगा इसका, पहला स्टेप फीडबैक को मार्क करना है, फीडबैक ये है, मार्क कर दिया, इनपुट आउटपुट लिखना है, फीडबैक का ये क्या होगा, ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा, इनपुट हुआ आउटपुट हो गया। अब इसका नाम लिखिए, ये क्या है, इसका नाम क्या है, आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड टू वोल्टेज, इनपुट में क्या है वोल्टेज मिक्स हो रहा है तो वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज इनपुट में दे रहा है तो वही मिक्सिंग होगा ना, वोल्टेज मिक्सिंग। और इसको तो करंट सोर्स में बदल ही नहीं सकते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज मिक्सिंग। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में हम लोग का आ रहा है आउट फीडबैक रेसिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट टर्मिनल, देन वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग होगा।
वोल्टेज मिक्सिंग, इसका क्या मिक्सिंग होगा आप एक बार बोलिए। इनपुट में वोल्टेज दे रहे थे, वोल्टेज मिक्सिंग ना। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनपुट में जो देंगे वो भी मिक्सिंग होगा ही श्योर। यहाँ मिक्सिंग क्या होगा बोलिए। इनपुट में हम लोग करंट का प्रायोरिटी देते हैं तो करंट मिक्सिंग, वोल्टेज मिक्सिंग। इसमें मिक्सिंग क्या होगा, वोल्टेज मिक्सिंग। वोल्टेज मिक्सिंग लिख दिए ना। तो सैम्पलिंग क्या होगा, सैम्पलिंग के लिए हम लोग देखेंगे आउटपुट टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये फीडबैक एलिमेंट है और ये आउटपुट टर्मिनल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वोल्टेज हो जाएगा, नहीं होगा तो करंट हो जाएगा। तो वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, इसका क्या होगा हम लोग लिखेंगे, इसका नाम लिख लीजिए वोल्टेज मिक्सिंग। भी वोल्टेज दोनों तरफ है, आउटपुट और इनपुट। ये क्या होता है, आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो वी आउट बाई वी इन। अब यहाँ मार्क कीजिए, ये हमको वोल्टेज इनपुट चाहिए और ये वी आउट चाहिए। अब इसका एक सर्किट ड्रॉ कीजिए, क्या है फीडबैक को लेकर। ये आर एफ है, ये R1 है, ये आउटपुट है, हमको यहाँ से आउटपुट चाहिए और यहाँ पे इनपुट चाहिए। सो वी आउट और वी इन में रिलेशन चाहिए। तो वी आउट बाई वी इन क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF। ये आपका बीटा हो गया, यही बीटा है ना आंसर यहाँ पे। तो ये बहुत ही इजी है, बस आप लोग प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाइए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा और बहुत फास्ट हो जाए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये हो गया। इसका देखिए फर्स्ट स्टेप, फीडबैक को मार्क कीजिए, मार्क द फीडबैक एलिमेंट। सेकेंड स्टेप, इसका नाम बोलिए। आउटपुट क्या है, आउटपुट तो नहीं है, आउटपुट करंट आ रहा है इधर से, तो सैंपल क्या हो रहा है, करंट सैम्पलिंग, करंट सैम्पलिंग। मिक्सिंग में क्या है, जो मिक्सिंग जो टर्मिनल होगा वही मिक्सिंग होगा, करंट सैम्पलिंग, करंट मिक्सिंग। इसका मतलब आउटपुट में भी करंट है, इनपुट में भी करंट है। सो आई आउट बाई आई इन। अब टर्मिनल को मार्क किया ना, तो वहां फीडबैक एलिमेंट का क्या होगा, यहाँ पे इनपुट होगा क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, यहां से हम लोग आउटपुट लेंगे। तो इसका सर्किट ड्रॉ कीजिए, हमको चाहिए, इसको उल्टा कर दीजिए, आई बाई आई मीन्स आई बाई आई ही चाहिए हम लोगों को बीटा के लिए। इसको मार्क कर दीजिए, आई इन हो गया, इनपुट हो रहा है, आर एफ हो गया, R1 हो गया, ये ग्राउंड। आउटपुट, आउटपुट में करंट, आउटपुट में करंट होगा, करंट ऑलवेज होगा तो शॉर्ट सर्किट। ये आई इन हो गया और हम लोगों को इधर से आई आउट जा रहा है। हमको क्या चाहिए, आई आउट बाई आई इन। तो करंट डिवीजन, हमको आई आउट बाई आई इन चाहिए, यही मेरा बीटा हो जाएगा। बीटा इजकल टू क्या होगा, आई आउट, आउटपुट आई आउट यहाँ से जा रहा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस, करंट डिवीजन आप लोग को याद ही होगा, R1 बाई R1 प्लस RF। सो ये बहुत ही इजी वे है आप लोगों को बीटा निकालने का। अगर बीटा आप लोगों को फीडबैक एलिमेंट पता हो गया तो आप लोग इजी वे से गेन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर IAS गेट को मिक्स करके दिया हूं मैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में पहला स्टेप फीडबैक को मार्क कीजिए, मार्क द फीडबैक। फिर वहां पे लिख दीजिए कहां पे इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट। अब इसका नाम लिखिए, तीसरा स्टेप में इसका नाम क्या होगा, आउटपुट। यहां से मिक्सिंग क्या होगा, मिक्सिंग बोल दीजिए पहले, वोल्टेज मिक्सिंग, क्योंकि इनपुट में जो दे रहे हैं वही मिक्सिंग हो जाएगा, वोल्टेज मिक्सिंग। सैम्पलिंग क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट यहाँ पे है, आउटपुट यहाँ पे है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज सैम्पलिंग, लेकिन डायरेक्टली नहीं है तो करंट सैम्पलिंग। ये हो गया आई आउट, ये हो गया आउटपुट, ये इनपुट। इसका मतलब हम लोगों को आई आउट बाई वी इन, ये मेरा सिस्टम का है ये पूरा, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, उल्टा कर दीजिए इसको, आई बाई वी बाई आई, ये हम लोगों को चाहिए। आउटपुट में वोल्टेज चाहिए,
इनपुट में करंट, वी आउट बाई ये इनपुट में, ये आउटपुट में। अब इस सर्किट को ड्रॉ कीजिए, देखिए क्या है, 640 100 ओम, ये भी 100 ओम है। अब हम लोगों का क्या है, ये आउटपुट है टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल, इनपुट में हम लोगों को क्या देना है, करंट देना है, मतलब यहां से आप करंट दे दीजिए आई इन। आउटपुट में क्या चाहिए, वोल्टेज, मतलब आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज मार्क कर दीजिए। अब देखिए ये मार्क कर दिए, अब हमको आई इन एंड वी आउट में रिलेशन चाहिए। अब कैसे निकालना है रिलेशन, आप लोग केसीएल केवीएल लगाइए, जैसे भी करना है वो करके इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो भी आंसर आया वो कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को इजी हो गया ना। यहाँ पे क्या कीजिए, पहले करंट डिवीजन लगा लीजिए। चलिए मैं एक बार कर देता हूँ। करंट डिवीजन क्या होगा, इसका करंट मान लीजिए I1 है, I2 है, हमको I1 चाहिए। I1 चाहिए तो क्या करना होगा, 100 इंटू आई इन बाई 740, ये I1 आ गया। सो वी आउट क्या हो जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू I1 इंटू 100 10⁴ इंटू आई इन बाई 740। सो वी आउट बाई आई इन क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसे ही हम लोग सारे जो भी फीडबैक एलिमेंट होगा और गेन ज़्यादा होगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, ए बीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारा भी क्वेश्चन लेके आऊँगा और मॉसफेट और आर आउट का मैं वो क्वेश्चन सोल्व करूँगा। सो थैंक यू, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।